जय श्री कृष्णा। राधे राधे। माधोपुरा गांव का किसान दाताराम सारे गांव के लिए एक अच्छा इंसान था। दाताराम की पत्नी का निधन हुआ जब वह सिर्फ 40 साल उम्र की थी। तभी हो गया था। दाताराम की तब उम्र 45 साल की थी। उसके दो बेटे थे, मनीराम व श्रीराम। पत्नी के निधन के समय मनीराम की उम्र 15 साल की थी, श्रीराम की 12 साल की थी। गांव के लोगों ने दाताराम को राय दी कि वह दूसरा ब्याह कर ले, पर दाताराम ने इनकार कर दिया। वह अपने दोनों बेटों के साथ आनंद के साथ जिंदगी जी रहा था। दोनों बच्चों के पालन पोषण में उसने अपनी जी जान लगा दी। वह जहाँ एक ओर अपनी लहलहाती फसल को देखकर खुश होता था, वहीं अपने दोनों बेटों को बड़ा होते देख हर्षित होता था। बड़ा बेटा 25 साल का होने को हो रहा था, वहीं छोटा बेटा 23 साल का हो चुका था। पर छोटा बेटा दिखने में बहुत सुंदर और स्मार्ट था। वह बड़े बेटे से उम्र में अधिक लगता था, क्योंकि उसे बचपन से ही पहलवानी का शौक था। ज़्यादातर समय वह अखाड़े में गुजारा करता था। बड़ा पिता के साथ खेती बाड़ी में जब तब दिल लगाता था। छोटे को इन सब से कोई मतलब न था। अब दाताराम बेटों की शादी ब्याह की फिक्र करने लगा था। वह जल्दी ही दोनों पर गृहस्थी का बोझ डाल देना चाहता था, पर इंसान के चाहने पर उसकी सारी इच्छाएं पूरी कहाँ होती है। ईश्वर को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन दाताराम मनीराम के विवाह के लिए लड़की देखने और बातचीत करने हेतु शहर गया था। वापसी जब लौट रहा था तो बस दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो गया। घायल अवस्था में लोगों द्वारा घर लाया गया। दोनों बेटे बाप से लिपट कर रो पड़े। दाताराम इस बुरी तरह से घायल था कि उसने अपने बचने की उम्मीद खो दी थी। तब उसने अपने दोनों बेटों में लोगों की उपस्थिति में अपनी जमीन और धन का बंटवारा कर दिया। उन्हें सीख दी, मेरे बच्चों, मेरी बात ध्यान रखना, जमीन पर खूब मेहनत करना। यह भी याद रखना कि जमीन में जो भी बोओगे वही काटोगे। इतनी सीख देकर दाताराम ने आंखें मूंद ली। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मनीराम और श्रीराम बेशक माँ विहीन थे, पर पिता का साया सिर से उठने पर पूरे गांव वालों ने उनके सिर पर अपना हाथ रखा, हिम्मत बंधाई, इस बात को बताया कि इस संसार में जो आता है उसे एक न एक दिन जाना ही होता है। दोनों भाइयों के दुख में शरीक रहते हुए गांव वालों ने उन्हें काम धंधे में लगने की नसीहत दी। कुछ दिनों के बाद समय पर बरसात हुई थी। लोग हल बैल लेकर खेतों में चल पड़े। मनीराम और श्रीराम के बीच जमीन का बंटवारा हो ही चुका था। दोनों ने भी हल बैल संभाले और अपने अपने खेतों में पहुंच गए। मनीराम ने खेत जोते, बीज बोए। कुछ दिन बाद अंकुर उगने लगे। उसने अपनी मेहनत सफल होते देखा। श्रीराम रोज खेत में जाता, अपने खेत में अंकुर उगने की आस लेकर जाता, पर वहाँ नाउम्मीद होकर लौटता। एक दिन बड़े भाई ने छोटे भाई को अपने खेत पर चिंतित अवस्था में बैठे देखा, तो पूछा, श्री, मेरे खेत में एक बालिश्त की ज्वार उग गई है, तुम्हारे खेत में कुछ भी नहीं उगा, क्या बात है भाई? इसी बात की मुझे भी चिंता है भैया, श्री राम ने चिंतित भाव से कहा। बोया क्या था? मनीराम ने छोटे भाई से पूछा। मैंने खेत में जोतकर चांदी के सिक्के बो दिए थे, श्री राम ने भोलेपन से बताया। क्या? सुनकर मनीराम चौंक कर अपने छोटे भाई का मुंह देखने लगा।
हाँ, श्री राम ने भोलेपन से बताया। पिताजी की अंतिम समय की नसीहत याद रखते हुए मैंने चांदी के सिक्के बोए थे। पिताजी ने कहा था कि जो बोओगे वही काटोगे। तब मनीराम न सिर्फ अपने पहलवान टाइप मोटी बुद्धि वाले भाई की मूर्खता पर चकित हुआ, बल्कि ठठाहा कर हंसने लगा। उसने अधिकारपूर्ण भाव से डपटते हुए छोटे भाई से कहा, बेवकूफ़, खेतों में रुपए बोए जाते हैं क्या? और बोने से रुपए थोड़ी उगाएंगे। अनाज का बीज बोकर अनाज उगता है, अनाज को बेचकर रुपए बनाए जाते हैं। उसने श्री राम के खेत की सारी मिट्टी पलटवा दी और छनवाकर रुपए एकत्र करवाए। अच्छा बीज खरीदवाकर उसके खेत में खाद और बीज डलवाए। कुछ दिनों के बाद श्री राम के खेत में भी अंकुर उगने लगे और लहलहाती फसल दिखाई देने लगी। बड़े भाई के धर्म का परिचय देते हुए अपने कम बुद्धि वाले भाई के लिए मनीराम ने जो किया था वह भाई होने के नाते किया था। भाइयों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। कोई बेवकूफ़ी करे तो दूसरे को उसका सुधार करना चाहिए। इसी में परिवार व भाइयों में एकता बनी रहती है। धन्यवाद।